गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कल सतोगुण की बात आपको समझाई थी। सतोगुण उदार चेता, जिसके चित्त में उदारता हो, सतोगुण। और बताया था सतोगुण वाला व्यक्ति प्रत्यक्ष में घाटे में रहता है, अर्थात सांसारिक घाटे को सहता है, परंतु आत्मिक गुणों का भंडार बनता हुआ चला जाता है। स्वार्थी व्यक्ति जो उससे चिपटे रहते हैं, वो केवल अपने स्वार्थ तक सीमित रहते हैं। परंतु जिनके अंदर जरा सी भी भलाई है, वो व्यक्ति ऐसे व्यक्ति का पूरा सम्मान करते हैं, स्नेह सहयोग भी उसको देते हैं और श्रद्धा के साथ उसके साथ जुड़े रहते हैं। इस प्रकार उदार चेता व्यक्ति आत्मिक क्षेत्र में घटता नहीं, बढ़ता हुआ चला जाता है। धर्मशास्त्रों में दान पुण्य की महिमा गाई गई है, परंतु हम लोगों ने दान पुण्य के नाम पर पैसे को प्रधानता दे रखी है। परंतु प्रधानता वहां पैसे की नहीं, असली दान वो व्यक्ति कर रहा है जो उदार चेता है। उसका हृदय कितना विशाल है कि घाटे में रह करके भी उसकी अंतरात्मा उसको शांति प्रदान करती है। हर शुभ कार्य उसके साथ दान को जोड़ा गया है। मैंने कल आपसे यह कहा था, आप अपने 100 रुपए को पवित्र करना चाहते हैं, केवल उसमें से 1 पैसा किसी आत्मिक कार्य में लगा देने से 99 रुपए 99 पैसे पवित्र हो जाते हैं। जो काम हजारों रुपए नहीं कर सकते, वो काम वो 100 रुपए कर देते हैं। परंतु आदमी की स्थिति कुछ इस तरह की हो गई है कि आदमी को लग रहा है कि वो गंवा रहा है, खो रहा है, खो रहा है। मैंने अभी जो अच्छे कार्य के साथ दान की व्यवस्था कही है, अच्छा कार्य, शुभ कार्य ही वास्तव में दान है।
हम अपनी प्रवृत्तियों को शुभ कर्म में प्रणीत करने के लिए, या दूसरी बात कहूंगा, कथा कीर्तन यज्ञ प्रवचन जो कुछ भी हम कराते हैं उसके बाद में दान भी करते हैं। निश्चित रूप से दान एक आध्यात्मिक कर्म है, परंतु उसको परंपरावश नहीं, आत्म कल्याण के वशीभूत होकर उस कार्य को करना चाहिए। शुभ कर्म ही सर्वोच्च दान है। हम किसी का भला कर सकें, उदार सहयोग, आपके अंदर सत प्रवृत्ति संवर्धन, आपके जीवन में उदार सहयोग सत प्रवृत्ति संवर्धन के काम आता है, आपकी वृत्तियों को विकसित करता है। अपने दुख सुख को दुख ना समझें, वरन दूसरे के कष्टों को हम दुख समझें। उनके समान ही संवेदना हमारे अंदर पैदा हो, उनके समान ही दुख की संवेदना हमारे अंदर पैदा हो। अगर दुखी देख करके हमें उसकी कोई पीड़ा नहीं होती, तो हम कर्म को करके भी क्रूर कर्म कर रहे हैं। मेरा पिता, मेरा भाई, मेरा बेटा, मेरा बच्चा, मेरी पत्नी, कोई भी अगर बीमार या दुखी है तो उसके दुख को देख करके बराबर दुख को हम समझें और उसके दुख को दूर करने का प्रयास करें। हमारी नस नाड़ियों में रक्त बहता है, परंतु संवेदना में हमारे भाव बहते हैं, संवेदना में हमारे भाव बहते हैं। नस नाड़ियों में बहता हुआ खून वो हमारे शरीर को पोषण देता है, परंतु भावनाओं में बहती हुई संवेदना हमारे सूक्ष्म शरीर को मजबूत करती है। संवेदना को अनुभव करें। किसी की पीड़ा को अंतःकरण में करुणा और दया, किसी की अंतः पीड़ा हमारे अंतःकरण में करुणा और दया जैसे गुण को जागृत करने का साधन बन सकती है। वो बीज बन जाएगा और व्यवहार में लाकर के हम उसको सींच करके पल्लवित, पुष्पित और फल से ओतप्रोत कर सकते हैं। आत्मा की कोमलता, जागरूकता बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बेटा। आत्मा की कोमलता और जागरूकता दोनों इसी बात पर निर्भर करती हैं
अभी जो मैं प्रवचन कर रहा हूं, ये गंगा विहार में जो प्रोग्राम 10 बजे से होगा, 10:30 बजे एग्जैक्ट शुरू कर दिया जाएगा। बिल्कुल ठीक 10:30 बजे शुरू कर दिया जाएगा। ये उससे जुड़ा हुआ रहेगा, उससे जुड़े हुए शब्द ही आपको बोले जा रहे हैं। व्यक्ति आत्म उत्कर्ष के लिए अपनी चेतना को विकसित करे और उदारता, करुणा जैसे गुणों को अपने अंदर विकसित करे। ये उस पर लगने वाले फल हैं। ये जागरूकता का जो आत्मा का जो जीव है, जब वो जागरूक होगा तो उस पर जो फल लगेंगे आत्मा के, वो करुणा, दया, आत्म उत्कर्ष, ये सब उसके ऊपर लगेंगे। समझ लीजिए, आत्मा की कोमलता जागरूक हो रही है और व्यक्ति आत्म को उत्कर्ष के मार्ग पर चल पड़ा है। जितना कठोर उसे दूसरों को कष्ट देकर के तनिक भी दया नहीं आती, अर्थात उसका तमोगुण उसके ऊपर हावी है, क्रियाशील है। हमें सतोगुण को क्रियाशील करना है। जो दूसरों को दुख देती बार प्रसन्न होते हैं या निरपेक्ष बने रहते हैं, मतलब कोई किसी को सता रहा है तो भी वो कोई प्रतिक्रिया नहीं करते, आंतरिक स्थिति उनकी असुरता से घिरी हुई होती है। ऐसे लोग अपने लाभ के लिए नहीं, अकारण भी किसी को पीड़ा देते हैं, अकारण भी किसी को पीड़ा देते हैं और उस दुष्टता को वीरता का नाम भी देते हैं। बेटी, जो बात समझा रहा हूं ये तुम्हारे काम आएगी। जब मैं लाइव में बोलूंगा, मैं उसकी भूमिका अभी ही जमा रहा हूं। ये उस समय तुम्हारे काम आएगी, अभी इसको समझ लें। कसाई, शिकारी, डाकू, हत्यारे, ये ऐसी ही मनोवृत्ति के व्यक्ति होते हैं। मान लीजिए आप कसाई का काम नहीं करते, आप डाकू का काम नहीं करते, परंतु अगर करना पड़ जाए तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप उन कामों को भी कर देंगे, क्योंकि वो गुण आपकी मनोवृत्ति के ऊपर काम कर रहे हैं। अर्थात वो जागरूक हैं, वो दुर्गुण आपके अंदर जागरूक हैं। आसुरी मनोवृत्ति, अपराधी मनोवृत्ति के रूप में बदल जाती है। और आज के परिवेश को अगर आप देखेंगे, अधिकांश व्यक्ति इन्हीं मनोविकारों से घिरे हुए आपको मिलेंगे। एक बात और कहना चाहूंगा, फिर ध्यान की तरफ को चलूंगा। खेती खेत में अर्थात मिट्टी में होती है,
फर्श पर मिट्टी डाल करके खेती की जाए तो खेती नहीं होती। जो खेती मिट्टी में होती है वो मिट्टी में ही होती है। फर्श पर मिट्टी डाल करके खेती की जाए तो नहीं होती। मिट्टी में खेती करने वाला मनोभूमि को मजबूत बना लेता है। परंतु जो फर्श पर खेती करता है, कठोरता होने के कारण वो भाव, संवेदनाएं, वो लोच उस धरती में पैदा नहीं कर सकते जिससे उस फसल के अंदर बहार आ जाए। वो पैदा नहीं कर सकते। दिक्कत क्या है? आज के परिवार सहयोग पर नहीं, सुविधाओं पर टिके हैं। सहयोग पर नहीं टिके, सुविधाओं पर टिके हैं। आलीशान मकान, सुविधाजनक साधन, सब बच्चों को मिल रहे हैं। कोई कष्ट, कोई पीड़ा, हर तरह की साधन, हर तरह के सुख मिल रहे हैं। व्यक्ति को दुख की का पता ही नहीं है। बच्चों को पता नहीं है गेहूं पेड़ पर लगता है या पौधे पर लगता है। उनको पता नहीं है आलू कौन से पेड़ पर लगता है। आवश्यकता है मनुष्य देवत्व को ग्रहण करे और असुरता को छोड़े। पहले असुरता को छोड़ना होगा, देवत्व तब प्राप्त होगा। और इसका एक ही उपाय है, उदार सहकारिता की मनोभूमि। उदार सहकारिता की मनोभूमि एक ही साधन है बस। अपने आप को परिपक्व करने के लिए क्रियाकलापों का अभ्यास आपको करना पड़ेगा। अभ्यास करिए, अभ्यास करिए। अभ्यास करिए। अपनी चेतना का जागरण करिए। ईश्वर रूपी बीज, जिसको हम आत्मा कहते हैं, जो सर्वगुण संपन्न है, उसी से उत्पन्न हुआ है ये जीव। मेरा जीव उसी से उत्पन्न हुआ है। आत्मा के रास्ते पर चलते हुए मैं अपने कर्मों को फलीभूत करूं। भाव को ध्यान में रखते हुए मेरे साथ दोहराइए। ओम भूर्भुवः स्वः। ओम भूर्भुवः स्वः। ओम
स्वः। ॐ भूर्भुवः स्वः। ॐ भूर्भुवः स्वः। ॐ भूर्भुवः स्वः। एक एक भाव को परोते जाएं। ॐ भूर्भुवः स्वः। तत्सवितुर्वरेण्यम् 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 भर्गो देवस्य धीमहि। भाव चलाएं। भर्गो देवस्य धीमहि। तत्व का, उस भाव का जागरण करिए अपनी चेतना में। भर्गो देवस्य धीमहि। भर्गो देवस्य धीमहि। भर्गो देवस्य धीमहि।
भर्गो देवस्य धीमहि हटाइए, जो कठोरताएं हैं उनको हटाइए। भर्गो देवस्य धीमहि 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 भर्गो देवस्य धीमहि। उस तेज को भर करें अपने अंदर, अपनी अंतरात्मा को भर करने के लिए तेज से भर्ग हों। बाकी बातें 10:30 समझाई जाएंगी। भर्गो देवस्य धीमहि। भाव जागृत करिए। भर्गो देवस्य धीमहि भर्गो देवस्य धीमहि। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम्
ओम। 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 भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् ओम। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् ॐ तमसो मा ज्योतिर्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय असतो मा सद्गमय असतो मा सद्गमय मृत्योर्मामृतं गमयः मृत्योर्मा अमृतं गमयः मृत्योर्मामृतं गमयः ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय
असतो मा अस्तो मा अस्तो मा सद्गमय सद्गमय सद्गमय। मृत्योर्मा 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 अमृतम गमय अमृतम गमय अमृतम गमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय अस्तो मा सद्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय है। दोनों हाथ रगड़े, मुख पर फेरे। यज्ञ की तरफ चलें। पवित्रीकरणम, बाएं हाथ पर जल लेकर सीधे हाथ से ढक लेंगे, पवित्रता का भाव। ओम मैं पवित्र है पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वह यह समरेत पुंडरीकाक्षम सबाह्याभ्यंतर शुचि। ओम पुनात् पुंडरीकाक्षः पुनात् पुंडरीकाक्षः पुनातुः आचमनम। सीधे हाथ पर जल लेकर स्वाहा पर पिएंगे। ओम अमृतो प्रस्तरणमसि स्वाहा, फिर लेंगे। ओम अमृता पिधानमसि स्वाहा, फिर लेंगे। ओम सत्यम यश श्रीर्मय श्री श्रीयताम स्वाहा। हाथ साफ करेंगे। बाएं हाथ पर जल, दाहिने हाथ की 5 उंगलियां गीली करके चोटी को स्पर्श। ओम चिद्रूपिणी महामाई दिव्य तेज समन्विते तिस देवी शिखा मध्य तेजो वृद्धिम कुरुष्यमेव। मेरे साथ दोहराइए। इंद्रिय संयम। ओम वांगमयी आशय अस्तु मुख को। ओम नशोर में प्राणो अस्तु नासिका के दोनों छिद्रों को। ओम अक्षनोर में चक्षुरस्तु दोनों नेत्रों को। ओम कर्णयोर में श्रोत्रमस्तु दोनों कानों को। ओम बाहोर में बलमस्तु दोनों जंघाओं को। ओम अरिष्टानि व्यंगानि तनुस्तन्वा में सह संतु समस्त शरीर पर पृथ्वी पूजनम। चम्मच में जल लेकर धरती माता पर चढ़ाकर चरण स्पर्श करेंगे। ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं च धारी माम देवी पवित्रम कुरु च स्मनम। तिलक लगाएं एक दूसरे को। ओम चंदनस्य महत्यपूर्णम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदाम। कलावा पकड़ेंगे, जिन्होंने नहीं बांध रखा हो बांध लें। ओम वृतेन दीक्षा मापनोति दीक्षा यापनोति दक्षिणाम दक्षिणाम श्रद्धयामापनोति। कलश पूजनम। ओम तत्वायामि ब्रह्मणा वंदमानस्तदा शास्ते यजमानो हविर्भि अहेडमानो वरुणेह बौद्ध्यर्षः वंशमाने आयुः प्रमोषीहि। ओम मनुर्ज्योतिर्जुषतामाजस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोत्वदिष्टं यज्ञवंशमिमं ददातु विश्वे देवास इहमादयन्ताम्। ओम प्रतिष्ठः। ओम वरुणाय नमः। आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। दीपक का पूजन। ओम अग्निर्ज्योति ज्योतिरग्नि स्वाहा। सूर्य ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा। अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा। ज्योतिर्वर्चो अग्निर्वर्च स्वाहा। सूर्य ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा। गुरुदेव माता जी को तिलक करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेवो महेश्वर गुरुरेव साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः।
मातृवत्र लालियत्री च पितृवत्र मार्गदर्शिका नमस्तु गुरु सत्ताय श्रद्धा प्रज्ञायुताश्चया। ओम श्री गुरुवे नमः। आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। माँ गायत्री आयातु वरदे देवी त्र्यक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छंदसाम माता ब्रह्मयोने नमस्तुते। ओम श्री गायत्री नमः। आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। पूजन करेंगे, एक पुष्प समर्पित करेंगे। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। आवाहयामि स्थाप्यामि आसनम समर्पयामि। बूंद बूंद करके 4 बूंद जल चढ़ाएंगे। पाद्यम समर्पयामि, अर्घम समर्पयामि, आचमनम समर्पयामि, स्नानम समर्पयामि। कलावे के 2 टुकड़े। वस्त्रम समर्पयामि, यज्ञोपवीतम समर्पयामि। तिलक करेंगे। गंधम विलेपयामि, चावल देंगे। अक्षतानि समर्पयामि, पुष्पाणि समर्पयामि। धूपम माग्रयापयामि, दीपम दर्शयामि। नैवेद्य मिठास, नैवेद्यम निवेदयामि। फूलपत्ती या सुपारी, तांबूल पुंगी फलानी समर्पयामि। चावल या सिक्का, दक्षिणाम समर्पयामि। ततो नमस्कारम करोमि। नमोस्तनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष शिरोर्बहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय सारस्वते सहस्रकोटि युगधारणे नमः। सहस्रकोटि युगधारणे नमः। रक्षा विधानम, बाएं हाथ पर चावल लेकर के दाहिने हाथ से उस दिशा में जिसमें कहा जाए थोड़े थोड़े चावल का प्रत्यारोपण करेंगे। ओम पूर्वे रक्षतु वाराह आग्नेयाम गरुध्वज, दक्षिणे पद्मनाभमस्तु नैरेत्र्याम मधुसूदन, पश्चिमे चैव गोविंदो वायव्याम तु जनार्दन, उत्तरे श्रीपति रक्षेद ईशान्यम ही महेश्वर। ऊपर ऊर्ध्वम रक्षतु धातावो, नीचे हयोधो अनंतस्य रक्षतु, अनुक्तम अपि यत स्थानम रक्षत विश्वममार्धिक। अब सर्वन्तु ये भूता भूमि संस्थिता भूता विघ्नकर्ता रस्ते गच्छन्तु शिवाज्ञया। अपक्रामन्तु भूतानि पिशाचा सर्वतो दिशम, सर्वेषां विरोधेन यज्ञ कर्म समारभे, यज्ञ कर्म समारभे। अग्नि स्थापनम। ओम भूर्भुवस्वः द्यौरिव भूम्नः पृथिवीवरीम्नः तस्यास्ते पृथिवी देव यजने पृष्ठे अग्निं मनादमन्नाधाय दधे, अग्निं दूतं पुरो दधे हव्यवाहमुपपूर्वे देवामासादयादि है। ओम अग्नये नमः। अग्निम आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। 4 समिधा का दान करेंगे। बीच की दोनों उंगलियां अंगूठे के सहारे पकड़कर दोनों तरफ से घी लगाएं। ओम अयंतमात्मा जात वेद से स्तेनेध्य वर्धस्व चेद्य वर्ध चास्मान प्रज्ञा पशुर्वच्च से अन्नादेन समेध्य स्वाहा। इदम अग्नि जात वेद से इदम नमम। दूसरी ओम समिधाग्निम दुवशत धृतय बोध्यता तिथिम अस्मिन हव्य जुहोतनय स्वाहा। इदम अग्नि इदम नमम। तीसरी ओम सुसमिधाय सोचि से घृतम तीव्रम जुहोतन अग्नि जात वेद से स्वाहा। इदम अग्नि जात वेद से इदम नमः। चौथी ओम तम त्वा समित भिरंगिरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्छोच्छाय विस्तयै स्वाहा। इदम आग्ने अंगिर से इदम नमम। जल प्रसेचनम। कुंड के बाहर जिस दिशा में कहा जाए जल छोड़ेंगे। ओम अदिते अन्मन्यस्व इति पूर्वे
ओम अनुमते अनुमन्यस्व इति पश्चिमे, ओम सरस्वताय अनुमन्यस्व इति उत्तरे। अब दक्षिण से चारों तरफ। ओम देव सवितः परशुव परशुव यज्ञपतिम भगाय दिव्यो गंधर्व केतपुः केतम न पुनातु वाचस्पति ही वाचम न सदतु। ऋषि आवाहनम। पुष्प चावल लेकर ऋषियों का आवाहन करेंगे। सबसे पहले गौतम ऋषि। ओम गौतम सर्वभूतानाम ऋषिनाम च सदा प्रिय श्रोतानाम कर्माणाम चैव संप्रदाय प्रवर्तक। ओम गौतमाय नमः आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। भारद्वाज ऋषि का आवाहन। ओम भारद्वाज नमस्ते अस्तु सदाध्यं तत्परः आवाहयामि यज्ञे अस्मिन् पूज्यं प्रतिगृह्यताम। ओम भारद्वाजाय नमः आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। विश्वामित्र ऋषि का आवाहन। ओम विश्वामित्र नमस्तुभ्यं जलदाग्नि संप्रभम अध्यक्षीकृत गायत्री तपोरूपेण संस्थिता। ओम विश्वामित्राय नमः आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। कश्यप ऋषि का आवाहन। ओम कश्यप सर्वलोकाढ्य सर्वभूत दयाकार असित्वं प्रथयामि स पूज्यं प्रतिगृह्यताम। ओम कश्यपाय नमः आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। जमदग्नि ऋषि का आवाहन। ओम जमदग्नि महातेजा तपसा जलति हतम आवाहयामि यज्ञे अस्मिन् पूज्यं प्रतिगृह्यताम। ओम कश्यपाय ओम जमदग्नै नमः आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। वशिष्ठ ऋषि का आवाहन। ओम नमस्तुभ्यं वशिष्ठाय क्रम कृते महामुने धर्म रूपाय महते लोकानाम हितकारणे। ओम वशिष्ठाय नमः आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि। अत्रि ऋषि का आवाहन। ओम अत्रै नमस्तुभ्यं सर्वलोक हितैषणे तपोरूपाय महताय लोकानाय तपोरूपाय सत्याय ब्रह्मणे मित्तेजसे। ओम अत्रै नमः आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि। मां अरुंधति का आवाहन। ओम अरुंधत्यै नमस्तुभ्यं सर्वसौख्य प्रदायिनी एहि मंडल मध्ये त्वं नमः पूज्यां ग्रहण में। ओम अरुंधत्यै नमः आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। आज्याहुति होम है, घृत की 7 आहुति देंगे। ओम प्रजापतये स्वाहा इदम प्रजापतये इदम नमः। ओम इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय इदम नमः। ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये इदम नमः। ओम सोमाय स्वाहा इदम सोमाय इदम नमः। ओम भूः स्वाहा इदम अग्नये इदम नमः। ओम भुवः स्वाहा इदम वायवे इदम नमः। ओम स्वः स्वाहा इदम सूर्याय इदम नमः। गायत्री मंत्राहुति। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि
धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। विशेष आहुतियां। नोएडा से सुनील गुप्ता उनके कारोबार के लिए आहुतियां। भूड़पुर से ओंकारी के परिवार के लिए उसका पारिवारिक संतुलन बने, आहुतियां। कोनिया से शुभ कल्पना के बेटे का जन्मदिन है, जन्मेजय के अच्छे स्वास्थ्य के लिए। तुम्हारी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, उनके भी अच्छे स्वास्थ्य के लिए। गंगा विहार से सरोज के पौत्र सूर्यांश का जन्मदिन है, परिवार आने वाली हर समस्या के लिए परिवार का हर सदस्य तैयार रहे, सबके हित के लिए आहुति। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं नमः। स्वदेश के छोटे नाती का जन्मदिन है और तबीयत भी कुछ खराब है, लड़की को चोट लगी है, सब उद्धार हो। योगेश जी की इच्छा अनुसार प्रज्ञा मंडल के सभी सदस्यों, मैं तो कह रहा हूं हमारे देव परिवार के सभी परिजनों के हित के लिए ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा।
इदम रुद्राय इदम नमः। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नः रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा। इदम रुद्राय इदम नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नः सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा। इदम सूर्याय इदम नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नः सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा। इदम सूर्याय इदम नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नः सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा। इदम सूर्याय इदम नमः। ओम प्रखर प्रज्ञाय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नः श्रीरामाय प्रचोदयात् स्वाहा। इदम महाकालाय इदम नमः। ओम सजल श्रद्धाय विद्महे महाशक्तये धीमहि तन्नो माता भगवती प्रचोदयात् स्वाहा। इदम महाशक्तये इदम नमः। विशेष आहुतियां कृमिनाश के लिए। ओम उददाना दिव्य कृमि हंतु विमोचन हंतु रसंभि ते अंतः कृमियो गवि स्वाहा। इदम आदित्य गणेभ्य इदम नमः। रोग नाश के लिए आहुति। ओम शीर्षम शक्तिम शीर्षमयम कर्णम शूलम विलोही तम सर्व शरीरम समनम ते रोगम बहिर्निर्मंत्रयामहे स्वाहा। इदम सूर्याय इदम नमः। सुरक्षा कवच के लिए आहुति। ओम अग्नि वैश्वानरः वैश्वैरमा देव्यै पाहि स्वाहा स्वाहा। इदम वैश्वानराय इदम नमः। सृष्टिकृत होम है प्रायश्चित आहुति। ओम यदस्य कर्मणोत्यरिचम याद्वा न्यूनमिहा करम अग्निश्च सृष्टिकृद्यात् सर्वं सुहूतं करोतु मे। अग्नि सृष्टिकृते सुहूते सर्वप्रायश्चिताहुतीनां कामानां समृद्धये सर्वान् कामान् समृद्धये स्वाहा। इदम अग्नि सृष्टिकृते इदम नमः पूर्णाहुतिः। ओम पूर्णमिद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम पूर्णादर्वी परापत सुपूर्णा पुनरापत वसने विकर्णाभः ईस्मृजयग्वं सत्कर्तौ स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णग्वं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णग्वं स्वाहा। 1 चम्मच धार बांध करके घी छोड़ देंगे। ओम वसो पवित्रमसि शतधारम वसो पवित्रमसि सहस्रधारम देवस्ता सविता पुनातु वसो पवित्रेण सद्धारेण सुपुआ काम दुक्षयी स्वाहा। आरती करेंगे। ओम यम ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परमं प्रधानं पुरुषं तथान्य विश्वो दग्धे कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्न विनाशनाय। ओम यम ब्रह्म वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुन्वन्त दिव्यैस्तवे वेदैः सांगपद क्रमणोपनिषदैः गारयन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं न विदुसुरासुरगुणा। देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या ददनं त्वमेव सर्वं मम देव। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनो हरि। सबको आरती दें और सब पुष्प ले लें। देव दक्षिणा। बुराई का दान अच्छाई की वृद्धि देने का भाव। ओम यज्ञेन यज्ञमयी जंत देवा तानि धर्माणि परतुमान्याशन्ते नाकुम महिमा त्रियत्र पूर्वे साधया सन्ति देवा मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। देव दक्षिणाम समर्पयामि। कलश लेकर शांति पाठ। ओम ध्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा
शांति ब्रह्म शांति ही सर्वगं शांति ही शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति ही शांति सर्वारिष्टा सुशांतिर्भवतु। सूर्य अर्घदानम। ओम सूर्यदेव सहस्रांशो तेजो राशे जगतपते अनुकंप्य मां भक्त्य गणार्गम दिवाकरम। सूर्याय नमः आदित्याय नमः भास्कराय नमः। आज की बात संपन्न। और 10:30 बजे अपना पूर्ण तैयारी के साथ आना। प्रचार सबको कह देना।